नमस्कार, मैं शुभम चौहान, बिज़नेस कंसल्टेंट, बड़ा बिज़नेस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में। ये क्या है, इसको आपको क्या मिलेगा इस कोर्स से और आप इसको कैसे आपके बिज़नेस के लिए, आपको स्टार्टअप के लिए हेल्प हो सकती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। ये कोर्सेज़ डिज़ाइन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिज़नेस कोच है और उन्होंने 1500 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेन किया है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे 1500 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को उन्होंने इंडिविजुअली ट्रेन किया है। तो उनका बहुत सारे का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस कोर्स में बनाया है इस कोर्स को और उसको हम आगे देखते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप्स ये क्या है? तो एक कंप्लीट बिज़नेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है। इसमें आपको पूरा का पूरा बिज़नेस का नॉलेज दिया जाता है। आपको बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, डिजिटली कैसे लेके जाना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है बिज़नेस में और उससे आपको बिज़नेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तो ये आपको पूरा का पूरा इसमें बताया जाएगा। और वर्ल्ड्स का ये मोस्ट अफोर्डेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है इन हिंदी। ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को तो आपको मैंने बताया कि कौन ज्वाइन कर सकता है और किसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया है। तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक मैनेजमेंट कोर्स है। तो वो जो एमएसएमईज है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है, या जो स्मॉल बिजनेस है उनका, या जो स्टार्टअप फाउंडर्स है जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया है या जो करना चाहते हैं, या जो उनको मैनेज करना है, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, या जो ओनरप्रेन्योर्स है, मतलब कि जो बिजनेस अभी तक नहीं किया है वो करना चाहता है, आगे फ्यूचर में उसका प्लान है कि बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो उसी के लिए बहुत फायदेमंद है। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लगता है कि बिजनेस करना है, या जो उनको स्किल, जो बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर स्किल जो होती है वो अगर सीखनी है तो उसी के लिए ये फायदेमंद है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और ये अफोर्डेबल है और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से इन हिंदी हिंदी भाषा में आपको इसमें सिखाया जाता है। और व्हाई शुड यू ज्वाइन, मतलब इसको आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो उसके मैं आपको दो चार रीजन बता देता हूँ कि अभी जो करंट सिनेरियो है, जो लॉकडाउन में सीएमआई का डेटा रिपोर्ट है कि 23.52% जो जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। तो अभी पहले कम था, अभी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे जॉब चले गए हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरियल कदम बढ़ाने चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। और 12.2 करोड़ इंडियन लॉस देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में इतने सारे लोगों ने जॉब खो दी है, तो उनको नई जॉब की जरूरत है। अगर आपको स्टार्टअप भी करना है तो उसके लिए अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जॉब वापस आ जाएगी और आपको बहुत सारा मतलब फायदा हो जाएगा। और 100 मिलियंस एंड मोर जॉब्स आर रिस्क आफ्टर कोविड-19, मतलब कि जो अभी जॉब कर रहे हैं, लगभग 100 मिलियन से ज्यादा भी लोग जॉब जॉब खतरे में है। तो 53% ऑफ बिजनेस इन द सेंचुरी कंट्री विल बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, मतलब कि 53% तक बिजनेस अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से। उनको मतलब बिजनेस जो पहले चल रहा था उतना नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे मतलब ट्रैक पे लेके आए, इसकी स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी इस कोर्स के बारे में। और वाई शुड यू ज्वाइन में आपको मैंने दूसरा पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि 90% इंडियन स्टार्टअप फेल्स विद इन 5 ईयर्स, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत हमारे कंट्री यंग कंट्री है, तो बहुत सारे यंग है, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होती है, लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी आइडिया है, हाँ ठीक है, पर आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एमबीए नहीं की होती, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो एमबीए का नॉलेज हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम एमबीए, आपको तो पता है कि एमबीए की हालत कैसी है, क्योंकि अगर एक लो क्लास एमबीए कॉलेज में भी अगर हमें एडमिशन लेना है, उसकी पढ़ाई लेनी है, तो हमें 2-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं और वहाँ जाना पड़ता है, 2-2 साल हमें उसका पढ़ाई करनी पड़ती है। और उसके बाद भी हमें कुछ गारंटी नहीं होती कि हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको यहाँ मतलब इतना तो आपको नहीं मिल जाएगा सिखाने के लिए, ये जो स्ट्रैटेजीज वगैरह मिलती है। तो जो बिजनेस की कोर्सेज की स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाती है सर, आपको बिजनेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, स्टार्टअप कैसे करना है। तो ये एक रीजन है। और आप मिडिल क्लास कॉलेज में देखिए या जो हाई क्लास होता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फी होती है। और सारे जो होते हैं स्टूडेंट या जो बिजनेसमैन, हमारा टाइम स्पेंड करके वो जा नहीं सकते और सीख नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने बिजनेस ऑपरेशन से टाइम नहीं मिलता, हमें अपना बिजनेस संभालना होता है। तो आपको क्या है कि हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए, या हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई सोल्यूशन मिल गया हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग्स को बढ़ाने के लिए, या जो स्टार्टअप है उसको, आपको कोई भी बिजनेस हो, आपको कंपनी हो या छोटा सा बिजनेस भी हो, तो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है इस कोर्स को। और उसके साथ अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। आपको भी शायद अपने बिजनेस में या आपको जो स्टार्टअप है उसमें शोकेस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि नेगेटिव कैश फ्लो होता है, कि मतलब हम कस्टमर को तो सामान में माल भेज देते हैं, हमारी सेल्स होती है पर हमें पेमेंट्स टाइम से नहीं मिलती, मतलब नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है।
तो उसको कैसे ठीक करे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करे, तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद मार्जिन श्रिंकिंग कैसे बढ़ाना है आपके बिजनेस के लिए, कॉस्ट को, तो आपको सिखाया जाएगा। लॉन्ग टर्म्स क्रेडिट पीरियड कैसे देना है, उसमें से क्या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। कितने दिन का क्रेडिट देना चाहिए, कितने कितनी बार देना चाहिए क्रेडिट्स, वो भी आपको बताया जाएगा। और लॉन्ग टर्म देना है कि स्मॉल स्मॉल टर्म देना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसके उसको सिखाया जाएगा। और एम्प्लॉयज डोंट वर्क, मतलब कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे, अगर हम ओनर जब नहीं होते ना, तो एम्प्लॉय इतनी डेडिकेशन से काम नहीं करते। तो उन लोगों के लिए हमें ऐसे ऐसे प्रोसेस बनाए जाए कि हम जब वो यहाँ नहीं रहते तब भी वो उसी डेडिकेशन से काम करे जब हम वहाँ होते हैं। उनको हम कैसे KRA KPIs बना देते हैं, मतलब कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया उनकी क्या है, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसके क्या है। तो उसका क्या होता है कि एक फॉर्मेट में जाता है वो, एक मतलब क्या फ्रेमवर्क्स में आ जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग उनको रिवार्ड दे सकते हैं, उनको जो टारगेट होता है वो दे सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपको लर्निंग मिल सकती है यहाँ से। और स्ट्रैटेजी, आपको बहुत बढ़िया बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके पास अगर होगी, पर उसको एग्जीक्यूशन करना है आपको। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बहुत आप बनाते हैं, आप एक जगह बहुत सारा फेमस है, और आपको क्या है कि पूरे ब्रांचेस करने हैं, तो आपको SOP बनानी पड़ेगी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो उसी के रिगार्डिंग कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसी के रिगार्डिंग आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। और उसके साथ डिफिकल्टी मैंने तो बता दिया आपको। और कंप्लीट अगेंस्ट लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर, मतलब अगर आपकी आपसे कोई सस्ता माल बेच रहा है तो उससे कैसे आप मतलब आगे जाके उसको कैसे कम्पीट करें, तो उसी के रिगार्डिंग की स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। क्योंकि हर बिजनेस में कंपटीशन का प्रॉब्लम तो हो जाता है। और आपको जो टॉप टैलेंट है, मतलब आपके जहाँ अच्छे लोग होते हैं काम करते हैं, तो उनको रिटर्न कैसे करें, उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या हमारे फैमिली का, मतलब कि जो हम काम करते हैं उसी का हिस्सा कैसे बनाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स रिकग्निशन करें, उनको जो काम कर रहे हैं उसको एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें। तो उसके इससे क्या हो जाता है कि लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है। तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। और प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जो मैटर होते हैं ना, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क टूल्स बताए जाएंगे। और उसके साथ राइट मैन पावर एंड चैलेंज फॉर यू किया जाएगा। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट इन योर एम्प्लॉइज, मतलब कि आप तो आपको पता तो है कि अगर स्कोर बोर्ड है, जब तक स्कोर बोर्ड नहीं है तो हम मतलब अच्छे से नहीं खेलते, या जो मन लगा कर नहीं खेलते। अगर स्कोर बोर्ड चालू हो जाता है, आप मैच में भी दे सकते हैं। अगर आपको टारगेट मिल जाता है कि इतना करना है, तो आपको पूरी पूरी जान लगा के करते हैं। तो हम अपने एम्प्लॉयज को, हमारे सेल्स टीम को या मार्केटिंग टीम को कैसे, मतलब उनको टारगेट दे, उनको कैसे परफॉर्मेंस करे कि मैक्सिमाइज करे उनका रिजल्ट और एम्प्लॉयज का। और आइडेंटिफाई मनी मेकिंग मॉडल क्या है आपके बिजनेस के लिए, आपको रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, तो आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। और आप अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और बिजनेस के लिए, और स्केलेबिलिटी और बिजनेस एक्सपेंशन, मतलब कि आप हार्ड वर्क तो करते हैं बहुत सारे दिन में, बहुत सुबह से शाम तक काम करते हैं, पर आपको सपना है कि हमें स्केलेबल करना है, हमें जो एक दुकान से उस 5 करना है, 10 करना है, तो हम स्केलेबल कैसे करें, और हमें एक्सपेंशन करना है। ये तो आपको ड्रीम रह जाएगा ना, आप अगर आप ऑपरेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपको ऑपरेशन से कैसे बाहर निकालना है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे एक एंटरप्रेन्योर, आप एक कंट्रोलर कैसे बन सकते हैं, वो आपको आपको पूरे का पूरे सिखाया जाएगा इसमें। और इसमें क्या टॉपिक्स कवर होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो आपको सेल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। सेल्स में जो आपके जो लोग काम कर रहे हैं सेल्स में, और सेल्स का फॉर्मेट कैसे होता है, सेल की जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो करंट जो स्ट्रेटेजीज है 21 सेंचुरीज की, जो उसकी स्ट्रेटेजीज होती है सेल्स की, लोगों को डायरेक्ट जाके बेचना पसंद नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लोगों को बोले कि हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी नहीं लेगा। उनको हमें सोल्यूशन देना है, हमारे प्रोडक्ट से उसकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, या इस प्रोडक्ट्स को उसको कितना जरूरी है लेना, ये अगर हम समझ जाते हैं ना सर, तो हमारे आप अपने आप सेल हो जाएगी सर। तो इसके सेल्स के बारे में आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजीज फ्रेमवर्क टूल बताए जाएंगे। मार्केटिंग, मतलब कि हम मार्केटिंग में इतना खर्चा नहीं कर सकते। हम एक दो जगह तो ऐड लगा देंगे, पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं कर सकते। होल्डिंग्स लगाने में क्या होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं होता, तो हमारे टारगेट ऑडियंस तक कैसे मार्केटिंग करें, उसके बारे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टूल्स फ्रेमवर्क्स आपको बताए जाएंगे। उसके बाद फाइनेंस होता है। फाइनेंस तो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम तो बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप फाउंडर है, वो उन्होंने CA वगैरह पढ़ाई नहीं करी होती है, MBA नहीं किया, तो फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। पर हमें क्या है कि जो हमारी बेसिक फाइनेंस होती है, P&L अकाउंट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज अगर होगा तो हम अच्छी तरह से बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंस के बारे में आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि हम कैसे फाइनेंस को हमारे बिजनेस के लिए मतलब संभाल सकते हैं। उसके बाद होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में हम जब एम्प्लॉयज को हायर करते हैं या नए लोगों को हमारे काम के लिए हायर करते हैं, तो उनको हमें क्या स्किल लेनी पड़ेगी उनसे, हमें उनको कुछ स्किल के आधार पे उनको मतलब लेना पड़ेगा। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है
उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनके केआरए केपीएस कैसे बनाना है। तो एचआर के बारे में, एचआर में आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बताया जाएगा। मतलब ये पार्ट होगा हमारी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद लीगल, बहुत सारे बिजनेस ओनर को, स्टार्टअप ओनर्स को लीगल की बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में स्टार्टअप करते हैं, बहुत बार हम नहीं करते, या जो हम सप्लायर्स है, हमारा जो डीलर है, उनको हम ऐसे ही माल देते हैं, बट वो अगर हम एक वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं करेंगे तो क्या है कि बाद में जो पछताने की जगह से हम बच सकते हैं। हम अगर फॉर्मेट हो जाएगा तो क्या है कि उसके राइट्स ठीक हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स है ना, हम जो कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा लीगल है। तो आपको आगे जाके कोई चैलेंज नहीं आएगा, आपको ये पूरा का पूरा सिखाया जाएगा कैसे बनाया जाए, कैसे मतलब इसको बनाए, और कम से कम कॉस्ट में कैसे करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो जमाना पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इंफॉर्मेशन से कैसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर फैल सकते हैं, वो भी आपको स्ट्रैटेजीज, टूल्स, फ्रेमवर्क्स बताए जाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तो अभी बहुत मतलब यूज हो रहा है बहुत सारे बिजनेस में, लगभग सारे बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि लॉकडाउन की वजह से तो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ट्रैफिक होता है डिजिटली। आपने, आपको डिसाइड करना है आप प्रोडक्ट्स की, आपको कैसा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग यूज हो सकती है, आप कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कर तो पहुंच सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा पूरा डिजिटल मार्केटिंग। और क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग से 40 से 50% तक प्रॉफिट बढ़ जाता है। अभी जो एग्जिस्टिंग आपका प्रॉफिट है उससे 40 से 50% प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको अपने बिजनेस बढ़ेगा ना, आपको जो स्केलेबिलिटी, एक्सपेंशन हो भी बढ़ गया है। और उसके साथ लीडरशिप, अभी आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वही लीडरशिप क्वालिटी अगर दूसरे लोगों के पास आ गए तो आप अपने ऑपरेशन से बाहर निकाल सकते हैं, मेरा वादा है। क्योंकि आपको ऐसा सिखाया जाएगा, आपको इस लीडरशिप की फॉर्मेट्स बताए जाएंगे, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर ही अपने अपने बहुत बढ़िया लीडर है, और वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है उतने बड़े पोजीशन पे है अभी। और उसकी स्ट्रैटेजी वो लीडरशिप की वो बता देंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए लीडर लीडर के अंदर, तो बताया जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं या सर्विसेज में, उसी के रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, फ्रेमवर्क्स, आपको क्या टूल्स लगेंगे, फ्रेमवर्क्स को आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, अपने लोगों से कैसे इंप्लीमेंट करना है सर्विसेज के लिए, आप कैसे अवेलेबल रह सकते हैं कस्टमर के लिए, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और आपके कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया जाएगा, उसमें कस्टमर को कैसे एक्सपीरियंस, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे करें, वो आपको उसको फॉर्मूले के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आपको पूरा पूरा बताया जाएगा नॉलेज। उसके बाद रिटेल, अगर आपका छोटा सा भी बिजनेस है, आपका रिटेल शॉप है या कोई भी रिटेल में करते हैं, रिटेलर है, तो आपको शॉप को कैसे डिजाइन करना है। रिटेल में लोगों से, अपने आपका बिजनेस क्या है कि कैश फ्लो का बिजनेस होता है, हर रोज आपको कैश आता है, तो उसको मैनेज कैसे करें, आपको मतलब कैश का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, आपको जो सप्लायर्स होते हैं, डीलर होते हैं, उनको कैसे करें, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे लेके आए, पहले रिवॉर्ड्स रिकग्निशन है, गेमिफिकेशन कैसे कर सकते हैं बिजनेस में, तो उसके बारे में आपको इसमें पूरा पूरा बताया जाएगा। और उसके साथ एग्जीक्यूशन, अभी आपने, मैंने तो बताया आपको स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ सोचते हैं, आप टीम से डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे एक्सपांड करना है। पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर या स्टार्टअप फाउंडर सिर्फ उनकी सच ड्रीम हो जाती है, तो उनको एग्जीक्यूट नहीं करना आता। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट को कैसे रिसर्च करना है, ये सारी की सारी पूरी पूरी बातें आपको बताई जाएगी इसमें। और एग्जीक्यूशन करके आप उसको सीख सकते हैं। और स्ट्रैटेजीज में आपको पूरा स्ट्रैटेजी सिखाएगी, मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजीज में आपको पूरी की पूरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगे, आपको जो कोई भी नहीं आता तो आपको सीख जाएंगे। और उसके साथ ये जो मैंने बताया आपको ये सिखाएंगे, वो सीखने आने वाले कौन है, तो ये हमारे बड़ा बिजनेस के लीडरशिप टीम के डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी खुद है, जो कि बिजनेस कोच है, और उन्होंने भी बहुत सारे बिजनेस को ट्रेन किया है, तो वो भी आपको खुद सिखाएंगे वीडियोस के माध्यम से। उसके साथ साथ पारितोष शर्मा सर है, वाइस प्रेसिडेंट, और संजय कुतरे है डायरेक्टर ऑफ बड़ा बिजनेस। और ये तीन ही लोग नहीं आपको सिखाएंगे, इन तीन लोगों के साथ साथ हमारे देश के जो बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि मोहनदास पाए है, चेयरमैन है मणिपाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, गिरीश अग्रवाल है फाउंडर एंड डायरेक्टर दैनिक भास्कर ग्रुप, अल्फ्रेड फ्रोड है चेयरमैन ऑफ फोर्ड्स मोटर। तो उन्होंने कैसा बिजनेस बड़ा किया, जो हर एक लोगों को एक्सपर्टीज है, वो टेक्नोलॉजी में है मोहनदास पाए, गिरीश अग्रवाल, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड किया, हर छोटे से गांव तक उनका अखबार आप जाता है और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, नंबर वन है। तो अल्फ्रेड फोर्ड है, चेयरमैन है फोर्ड मोटर का। आप जानते हैं कि ग्रेट सन हेनरी फोर्ड्स के पोते हैं अल्फ्रेड फोर्ड। तो मोनो जैन है वाइस प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शाओमी। तो शाओमी ने इतना बड़ा नेटवर्क ऑफलाइन में कैसे क्रिएट किया, ऑनलाइन में किया, तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है, उनके पीछे की इतना मतलब इतने दिनों की मेहनत होती है, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको इसमें बताएंगे, तो उसके क्या हो जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उस स्ट्रैटेजीज के आपको अप्लाई कर सकते हो। राधेश्याम दीक्षित है अग्रवाल के की मिस्त्री है, वाइस चेयरमैन है एचडीएफसी बैंक के। तो एचडीएफसी बैंक मतलब कि लोन के बारे में आपको सिखाएंगे, बैंक से कैसे लोन लेना है, आपको उस लोन को कितना चाहिए, आप
बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कैसे कर सकते हैं, तो टेकी मिस्त्री बताएंगे। और संजीव बजाज भी बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह। और दूसरे प्रोफेसर है हमारे आशिक चौहान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं, आप जानते होंगे सीईओ से। तो उनको आप सिखाएंगे कि आपको अगर आपकी छोटी सी भी कंपनी है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्ट कर सकते हैं, उसके क्या नियम होते हैं वो आपको सिखाएंगे। निर्मल जैन है कि आपको अगर लोन चाहिए, आईआईएफएल के चेयरमैन है, लोन चाहिए आपके बिजनेस के लिए, कौन सी बिजनेस करना है उसके बारे में रितम देसाई बताएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनले। मतलब ये लोग सारे पूरी स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क्स उनके टूल्स को पूरा का पूरा शेयर करते हैं आपके बिजनेस के लिए। और इससे क्या हो जाएगा कि आपको उसका फायदा हो जाएगा। अरविंद लाल है चेयरमैन लाल पाथ लैब्स, तो उन्होंने इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किया क्योंकि वो ब्लड सैंपल क्रिएट करके वो टेस्टिंग करते हैं। तो उसको कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, इतने सारे पाथ लैब्स के बनाए लाल पाथ लैब। देवी शेट्टी है कि नारायण हेल्थ केयर की, उन्होंने इतनी बड़ी कैंसर की जो ट्रीटमेंट थी या जो ऑपरेशन थे उसको कम कॉस्ट में कैसे आए, तो जो स्केलेबल मॉडल किया तभी भी इतना प्रॉफिटेबल है। तो उसकी पीछे की जो स्ट्रैटेजीज है, उनकी जो फ्रेमवर्क्स उन्होंने बताया है। वेलुमनी जो है थायरोकेयर के, महेश गुप्ता के आर, क्योंकि आर में तो हम बहुत सारा सुनते हैं, पर हमें क्या होता है कि जब आर का नाम आता है तो हमें सुन बहुत लोग बोलते हैं कि केंटारो, तो उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड कैसे क्रिएट किया, तो उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी रही होगी वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद आपके बिजनेस के लिए कैसे हेल्प होगा उसके। अग्रवाल पैकर्स मूवर्स क्या है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल पैकर्स मॉल चाहता है पैकिंग के लिए, आपको घर मकान शिफ्ट करना है तो उसके लिए। और ललित अग्रवाल है वी मार्ट के, तो वो सिखाएंगे कि आपको इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे किया, क्योंकि उनको बहुत लो मार्जिन में भी, या कमोडिटी जो बिजनेस होता है ना उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके इतने भी प्रॉफिटेबल कैसे रहे, तो सारी की स्ट्रैटेजी बताएंगे। पुनीत गुलाटी है सीईओ बरिस्ता कॉफी के। और उसके साथ राजेश मेहता है, राजेश एक्सपोर्ट्स के, जो कि गोल्ड्स का नंबर 1 इंडिया में गोल्ड एक्सपोर्ट करता है वो राजेश मेहता। तो उन्होंने इतना कैसा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कैसे किया, वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसे किया अपने बिजनेस में, आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो उसकी स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क्स आपको पूरे के पूरे बताया जाएगा। अभिषेक सोमानी जो है सोमानिक सिरेमिक्स के है। उसके साथ साथ भी अभी बहुत सारे प्रोफेसर है, मैं आपको सबका नाम लूंगा तो बहुत सारा वीडियोस हो जाएगा। संजय गुप्ता है एपीएल अपोलो के, लावा मोबाइल्स के हरिओम राय है। और उसके साथ साथ गौरव चौधरी भी है। गौरव चौधरी आपको सब बहुत जानते हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल गुरु जी उनका यूट्यूब चैनल है, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास उनके सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने इतना बड़ा कैसे किया। और टेक्नोलॉजी के मामले में वो आपको सिखाएंगे कि आपके बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, आपके जो टेक्नोलॉजी के मतलब जो इशू आते हैं ना फिजिकली, वो कैसे सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी के यूज कर से। निखिल अरोरा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है गोडैडी। गोडैडी जो वेबसाइट की जो सर्वर वगैरह होता है ना होस्टिंग, आप देखते हैं कि .com.in, तो आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट के क्या फायदे हैं, आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, वेबसाइट आपका छोटा भी बिजनेस हो तभी भी आपको वेबसाइट के कितना फायदा हो सकता है, बड़ा भी हो तो कस्टमर को कैसे ट्रैफिक लेना है उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बताएंगे। और उसके साथ ये भी इतने ही प्रोफेसर नहीं है, हमारे 80 से भी ज्यादा बिलियनर प्रोफेसर है कि वो आपको पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में पूरी की पूरी बता देंगे कि इसमें क्या मिल जाएगा। और उसके साथ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स में क्या फीचर्स है, आपको क्या मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री लीडर एज ए प्रोफेसर, अभी मैंने बताया ना आपको कि 80 से भी ज्यादा बिलियनर प्रोफेसर आपको सिखाएंगे। उसके साथ साथ 5 दिन का लाइव सेमिनार मिलता है कि जो सेमिनार दिल्ली या मुंबई में होता है, और उसमें आप 5 दिन तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ सेमिनार करते हैं। तो उसके साथ आपको पहले 3 दिन बुलाया जाता है, 12-12 घंटे का 3 सेमिनार होते हैं 3। उसमें आपको जो सारे बिलियनर प्रोफेसर होते हैं ना, बाकी 10-12 बिलियनर प्रोफेसर आते हैं, वो आपको पूरा का पूरा स्टेप उनकी जो स्ट्रैटेजी मतलब मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में पूरा का पूरा बता देते हैं। उसके साथ साथ 2 दिन का सेमिनार भी होता है बाद में, जो कोर्स पूर्ण होता है पूरा होता है ना 2 साल के बाद, 2 साल का ये कोर्स है, तो उसके बाद आपको पूरा बुलाया जाता है। उसके साथ आपको सर्टिफाई किया जाता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के। उसके साथ 24 डिजिटल लाइव सेशन मिलते हैं। उसमें लाइव सेशन में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद लाइव आते हैं हर महीने एक बार, और आप उनको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपको उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब देते थे, आपके क्वेश्चन का जवाब देते थे। आपको ऐप में लाइव सेशन मिलता है, आपको 264 वीडियोस मिलते हैं, प्रीमियम एक्सक्लूसिव और पब्लिकली अनअवेलेबल वीडियोस होती है। मतलब कि ये वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी या फेसबुक पे नहीं मिलेगी, और बाकी कई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में आपके लिए प्रीमियम वर्जन में आपको अवेलेबल की जाएगी। और इस वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस गाइडेंस मिलेगा, मैंने जो अभी बताया ना सर आपको क्या मिलेगा उसके बारे में। और 264 रीडिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। उस रीडिंग मटेरियल्स की मदद से आपको जो अपने वीडियोस देखा उसका जो पूरा सारांश है आपको पूरा का पूरा शॉर्ट में मिल जाएगा, आप उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ 246 प्रीमियम
असेसमेंट मिल जाएंगे। असेसमेंट में क्या है कि आप जो आपने जो वीडियोस देखा उसमें आपको क्या क्या समझ में आया, तो उसी के रिगार्डिंग आपको एक असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट मतलब जितना आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे उतने सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको एक पूरा का पूरा 3 बार आपको पूरी की पूरी रिविजन हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि रिविजन होने के बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और 25 बिजनेस स्ट्रैटेजीज के मॉक्स दिए हैं, जो कि हमारा लीडरशिप टनल का बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम्स की जो 25 स्ट्रैटेजीज दी है सर विवेक सर ने, कि उस स्ट्रैटेजी भी आपको इसमें फ्री मिल रही है। तो इसमें आपको बहुत सारा मतलब एडवांटेज मिल रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है कि ये जो लर्निंग है सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। आप भी जानते हैं कि हार्वर्ड जो है नंबर 1 बिजनेस यूनिवर्सिटी, उसमें भी पूरा का पूरा केस स्टडी दिया जाता है। स्टैनफोर्ड है, तो 80% ये लोग केस स्टडी देते हैं। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि हम केस स्टडी के माध्यम से समझ में आए। इतने बड़े एनिमेशन होते हैं कि हम एनिमेशन से रियल लाइफ कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि लोगों में जान इस कैरेक्टर में जान आते हैं, तो हम देखने के लिए हम बोर नहीं होते। तो हमें 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस एवरेज होती है हमारे। तो उससे क्या हो जाता है कि हम हर एक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देते हैं इतने कम समय में। और उसके साथ अभी मैंने बताया आपको 234 प्रीमियम वीडियोस मिलते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं है कहीं। उसके साथ और एक वीडियो आपको एनिमेशन होता है हर एक वीडियोस में, तो आपको पूरा का पूरा गाइड होता है उसमें दिखाया जाता है। और कहीं अवेलेबल नहीं होते वीडियोस। और 24 लाइव सेशन मिलते हैं आपको। डॉक्टर योगेंद्र सर खुद लाइव सेशन लेते हैं, तो उसका भी आपको फायदा हो जाता है। 5 दिन का लाइव सेमिनार होता है, मैंने जो बताया कि उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्किंग करने की। 2,000 या 3,000 लोगों के आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल यहाँ होते हैं, तो आपको पूरा का पूरा स्टेडियम में पूरी एनर्जी के साथ आपको बिजनेस का सोल्यूशन देते हैं। हर एक प्रॉब्लम्स का सिक्वेंसली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है बिजनेस को, सिखाते हैं। और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऑपरेशन में आप बहुत बिजी होते हैं, पर आपको ये सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस ऑपरेशन से आपको बहुत सारा मतलब काम होता है। तो हमने ऐसा सेल्फ बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है कि हमने ऐसा बना दिया कि इसको एफोर्डेबल बना दिया। हर एक कोई भी बिजनेस है, कोई भी छोटा से छोटा, अगर एक स्कीपर की दुकान भी है, चाय की टपरी है, वो भी ले सकता है, क्योंकि इतना अफोर्डेबल कर दिया। उसके साथ साथ क्या कर दिया कि एक्सेसिबल भी कर दिया। एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि आपको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप जो आपके हिसाब से आपको यह नहीं कि हमारे टाइम से आपको आना पड़ेगा। आप जब फ्री होते हैं, आप जब काम आप नहीं होता, तो आप देख सकते हैं, ट्रैवलिंग के वक्त देख सकते हैं। और अवेलेबल क्या है कि आपको 24/7 अवेलेबल कर दिया। जब आप वीडियोस देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, आपको कहीं कितनी भी बार वीडियोस देख सकते हैं, और आपको लोग कहीं भी अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमारे टाइम पे भी आके देखना पड़ेगा, हर एक घंटा आपको उसी टाइम में देखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, आपको हर टाइम आपको अवेलेबल है। 2 साल में आप कितनी भी बार वीडियोस देख सकते हैं, हर एक वीडियो का सोल्यूशन मिल जाता है। और उसके साथ साथ हमें आपको सर्विस टीम का भी सपोर्ट मिलता है। आपको जो कोई क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा पूरा गाइड किया जाता है कि हम आपको मैं भी आपको पूरा का पूरा गाइड करता हूँ कि आपको कैसे वीडियोस देखना है, आपको कुछ क्या चैलेंजेस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा देखना है। तो उसके क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलता है। और उसके साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए इस बारे में, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कैसे करना है, मेरे बिजनेस के लिए कैसे इंप्लीमेंट करना है, या जो मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ उसके लिए कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, उसके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी भी दी है। और उसके साथ अभी और ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, आपको लगता है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म्स दिया है। आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मैं आपको कॉल बैक करूंगा और आपके बिजनेस की प्रॉब्लम ये जो आपको चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन गाइड करूंगा। और उसके साथ साथ भी मैंने आपको गूगल फॉर्म के साथ मेरी वेबसाइट भी दी है, आप वहाँ भी जाके उसके बारे में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको पूरा का पूरा मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे मैसेज कर सकती है, जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा और आपके बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद होगा इसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।